अब जो छोटे छोटे बालक भी यहाँ बढ़िया कथा सुन रहे हैं। आप लोगों की उम्र में तो हम साधु बन गए थे। मैं ये नहीं कहता आप साधु बन जाओ, मैं कहता हूं कि गलत संग से बच जाना, तो आप घर में ही साधु हो। अगर आप गलत संग में पड़ गए तो साधु बन के भी आप दुष्ट कहलाओगे, पाखंडी कहलाओगे। और इस वस्त्रों में आपको पता है कितने कितने पाखंडी घूम रहे हैं, इसलिए लोगों को श्रद्धा नहीं होती साधुओं में। और वो बहुत थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी अच्छे साधु, अच्छे संत बदनाम हो जाते हैं। आज भी हम कुछ काम से बड़हलगंज गए थे, तो गाड़ी वहाँ चौराहे पे खड़ी की थी। मैंने देखा एक बाबा निकले वहाँ, बढ़िया कमंडल हाथ में, पूरा कुर्ता पहना, ऊपर ओम राम सब लिखा हुआ, पगड़ी बांध के बढ़िया, और भीख मांग रहे, 1-1 रुपया दे दे 10 रुपये 5 रुपये। अरे साधु! अब मुझे ये बताओ, करोड़पति व्यक्ति हो, लखपति व्यक्ति हो, उसकी पत्नी सड़क पे भीख मांगे तो इज्जत उस पत्नी की गई कि उस करोड़पति की गई? बोलो। वो करोड़पति की इज्जत गई। भाई तेरी पत्नी भीख मांग रही है, तेरे बच्चे भीख मांग रहे हैं, धिक्कार है ऐसी धन दौलत पर कि पत्नी बच्चे सड़क पे भीख मांगे। बदनामी उस करोड़पति धनवान सेठ की हुई। ऐसे ही एक बार हमने कंठी धारण कर ली, भगवा पहन लिया, साधु बन गए, और ठप्पा लग गया कि हम भगवान के हैं, और उसके बाद अगर हमें अपनी रोजी रोटी की चिंता और हमें साधारण व्यक्तियों के सामने हाथ फैलाना पड़े, तो इज्जत भगवान की जाती है। ऐसे लोगों को पूर्ण शरणागत नहीं होते ना, इसलिए जगह जगह भीख मांगनी पड़ती है। और जो पूर्ण शरणागत है उनको मांगने की आवश्यकता नहीं है। अरे धन दौलत ऐसे संतों के पीछे पीछे। वृंदावन के परम रसिक श्री प्रेमानंद जी बाबा, जीवन में क्या है उनके पास? एक समय ऐसा था कि घाटों पर रहते थे तो कोई सत्तू थोड़ा सा दे दे, फूंक मारे उड़ जाए, ऐसे सत्तू पे जीवन निर्वाह किया, आकाश वृत्ति से जो मिल जाए। और आज ऐसा है कि लाखों नहीं करोड़ों लोग उनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं, उनकी वाणी को सुनकर अपना जीवन बदलते हैं। ये किसके बल पर होता है? जब साधु संत भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, निष्ठावान होते हैं। ऐसे साधु 1-1 2-2 रुपए के लिए भीख नहीं मांगेंगे। तो बालकों, नौजवानों, बुरे संग से बचे रहना, बस अच्छा संग अपने आप हो जाएगा। नहीं तो मनमाना जीवन जीने वालों की बुढ़ापे में बहुत बुरी दशा होती है। और भजन के बिना जीवन न बीत जाए, बस इतनी सी सावधानी रखना। कुछ भी हो जाए, बुरा संग मत करना, तो अच्छा संग अपने आप होने लगेगा। समय बड़ा कीमती है, बहुत कीमती, क्योंकि यह मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, ऐसा शास्त्र प्रमाण देता है। और इतने 84 लाख योनियों के चक्कर काटने के बाद इतना बढ़िया मानव तन मिला है, जिसमें अच्छे कर्म करके हम ऊर्ध्व लोकों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो क्यों इस मानव शरीर में मिले हुए समय का हम दुरुपयोग करें? सदुपयोग कर लो। तो यहां
मैत्रेय ऋषि विदुर जी को बता रहे हैं कि जीव सुख के लिए कर्म तो करता है, लेकिन संयम के अभाव में विषयों से ही सुख लेने की कामना करता है, और विषय कभी भी किसी को सुख नहीं दे सकते। जो भोजन, जो अन्न हम रोज घर में बनाते हैं, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, पापड़, अचार, जो कुछ भी, वो अगर किसी डिब्बे में रख दिया जाए तो 8 दिन बाद उस डिब्बे को खोलने के बाद क्या स्थिति होगी? क्या वो अन्न खा सकते हो? 8 दिन तो बहुत दूर की बात, 12 घंटे बाद भी अगर आप डिब्बा खोलोगे, 8 घंटे बाद भी खोलोगे तो उसमें खराब हो जाता है, बदबू आने लगती है। 15-20 घंटे बाद तो उसमें सूक्ष्म जीव बढ़ जाते हैं। तो जिस अन्न को हम खा रहे हैं, उस अन्न की वैलिडिटी 8 घंटे की है। जो खुद ही 8 घंटे में बासी होकर, खराब होकर खाने योग्य नहीं बचता, खुद ही नष्ट हो जाता है, ऐसे नष्ट होने वाले अन्न से जो शरीर पुष्ट हो रहा है, वो शरीर कितने दिन टिकेगा? लेकिन विषयों की वासना ये जीव को दुखी करती है। इससे बच के रहना। कैसे बचेंगे? बोले संयम जीवन में लाओ। संयम मतलब त्याग नहीं। संयमित रहना मतलब त्याग नहीं करना है। भूख लगे उससे आधा भोजन करो, 25% पेट पानी से भरो, 25% खाली रखो। ये हुआ संयम। लेकिन कोई चीज हमको बहुत प्रिय है और हम ठूसते गए गले तक खा लिया, ये नहीं। कोई चीज हमें बहुत प्रिय है और बहुत सारी, ढेर सारी खरीद के लाके रख ली। संयमित जीवन, न त्याग और न उस वस्तु विषय की अति। अति सर्वत्र वर्जयेत। अति नहीं होनी चाहिए। युक्त आहार विहारस्य, उस सिद्धांत पे चलना चाहिए। एक उदाहरण और दिया। एक राजा ने एक बकरी पाली, और राजा ने ढिंडोरा पिटवाया अपने नगर में कि इस बकरी को जंगल में चराकर जो इसे तृप्त करके लाएगा, उसको मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा, और साथ में मेरी रूपवान पुत्री का विवाह मैं उसके साथ करा दूंगा। आहा, सबने अपना अपना भाग्य आजमाना चाहा। राजा की बकरी ले जाके खूब बढ़िया बढ़िया हरी हरी घास खिलाए, वो बकरी खूब छक के पेट भर ले। अब वो चराने वाले को ये हो गया कि हाँ, अब ये पेट भर गया इसका, अब नहीं खा पाएगी। वो राजा के पास ले गए, बोले पेट भरा हुआ है आप। राजा बोले मैं खुद परीक्षा करूँगा। वो बकरी की जात, राजा थोड़ा सा हरा घास रख दे तो फिर खाना शुरू कर दे। बकरी का कभी पेट भरा है? 24 घंटे उसकी चक्की चालू ही है। ओ, तो राजा ने कहा नहीं, कहाँ पेट भरा है, देख खाने लगी। और बेचारा मुंह लटकाया हुआ लेकर चला गया। दूसरे दिन दूसरा आया, तीसरे दिन तीसरा आया, साल भर हो गया। उस राज्य के कोई व्यक्ति उस बकरी का पेट नहीं भर पाया। तो एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति आया राजा के पास, बोले राजन, मैं भी आजमाऊंगा, मैं बकरी का पेट भर के लाऊंगा। राजा ने कहा ठीक है, ले जा। वो ले गया जंगल में चराने के लिए बकरी को। हाँ, अब जैसे ही बकरी खाने के लिए जाए तो वो डंडा मारे उसको। जैसे ही मुंह डाले चारे में, वो डंडा मारे उसको। अब दिन भर, दूसरे दिन, जिस दिन ले गया उस दिन पूरी रात भर, और उसके दूसरे दिन भी उसकी खूब पिटाई की बकरी की, जैसे खाने जाए मार दे उसको।
अब बकरी को ऐसा डर अंदर घुस गया कि अगर मैंने मुंह डाला तो ये मुझे मारेगा। अब उसने परीक्षण कर लिया कि हाँ अब ठीक है, ले गया राजा साहब के पास। बोले राजन पेट भर गया। बोले मैं परीक्षा करूँगा। बोले हाँ ठीक है कर लो, जितनी बार करनी है उतनी बार कर लो, ठीक है। जैसे ही बकरी के सामने घास डाला, वो चरवाहे के पास डंडा था, उसने डंडा ठोका जमीन पे और बकरी चमक गई। बकरी ने मुंह नहीं डाला। राजा ने फिर नजदीक किया, उसने फिर डंडा बजाया। जैसे डंडा बजाया, वो तो बकरी की जात, वो तो डरी हुई थी, नहीं खाया। आखिर राजा हार गया। बोले ये बता कि तूने इसको कैसे तृप्त कैसे कर दिया? बकरी का पेट कभी भर नहीं सकता, और इसको तो कोमल कोमल बढ़िया घास पसंद थी, अब खिला रहा हूं, खा क्यों नहीं रही है? बोले राजन आप चिंता क्यों कर रहे हो? आपने बोला था आधा राज्य दूंगा, दे दो। अरे आधा राज्य दे दूंगा, ठीक है दे या तुझे राज्य, लेकिन तेरी उम्र देख, वो मेरी युवा बेटी है, वो तेरे बूढ़े के साथ कैसे शादी करा दूं? बोले मुझे शादी वादी नहीं करनी, बस राज्य दे दो। राजा राज्य देने के लिए तैयार हो गया। अब ये कथा सुनकर हमें थोड़ी सी मन में हंसी आएगी कि अरे क्या बुद्धि लगाई उसने कि बकरी को डंडा जब जब खाए डंडा दिखा दे। बकरी ने नहीं खाया। इस कथा से क्या समझना है हमें? बोले ये समझना है कि ये जो हमारा मन है ना, ये बार बार विषयों की ओर दौड़ेगा। आपको कितनी बार कोई कहे कि शराब अच्छी चीज नहीं है, छोड़ दो छोड़ दो, आप जानते हो शराब अच्छी चीज नहीं है, आप जानते हो गांजा अच्छी चीज नहीं है, आप जानते हो वो गुटखा पान मसाला खैनी अच्छी चीज नहीं है। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है उसमें कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है, और एक दूसरा आया था उसमें लिखा था तंबाकू खाने से मधुमेह होता है। तो गलती से वो कैंसर का छोड़ के मधुमेह वाली पुड़िया उठा के ले गया पान वाले के पास से। तो वो वापस आया देने के लिए, बोले ए भाई ये मधुमेह वाली ले ले, कैंसर वाली ला। उसमें ज्यादा स्वाद है। तो आपको पता है कि इससे नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी ये जो मन है ना, ये बार बार उस सुख के पीछे दौड़ता है जिन सुखों के पीछे गम की कतारें लगी है। तो ये मन कब संयमित होगा? बोले इस मन को, जैसे वो बकरी को संयमित करने के लिए डंडा था, दंड था, वैसे ही आपके पास इंद्रियों का दमन करने के लिए संयम रूपी दंडा चाहिए। ये दंडा जब तक आपके पास नहीं है, तब तक आपका मन नियंत्रण में नहीं रहेगा। गुरु जी की जीवन में आवश्यकता क्यों है? कई लोग समझते हैं कि हमने बच्चों को पढ़ा दिया तो हम गुरु हो गए और ये सारे बच्चे हमारे चेले हो गए। कई लोग ये समझते हैं कि हमारे हाथ नीचे वो सीखा है तो हमारा चेला है। कई ऐसे होते हैं ना पहलवान, अपने विद्यार्थियों को तैयार करते हैं बढ़िया, वो भी अपने आप को गुरु मानते हैं, हम भी गुरु हैं। लेकिन भैया आप पेट भरने की विद्या किसी को सिखाओ, वो गुरु अलग है। और जिस गुरुओं की बात, जिन सद्गुरुओं की बात शास्त्र में है, वो गुरु भगवान से मिलाने वाले हैं, आपके जीवन को संयमित बनाने वाले हैं। जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका जीवन शुरू नहीं है। गुरु वो नहीं होते जो आपके मन की करे, गुरु वो होते हैं जो आपके हित में करे। अगर आपका हित नहीं है उन चीजों में और आपका मन है, तो गुरु जी कहेंगे बेटा मन की नहीं हमारी सुनो, भले बुरा लग रहा होगा कोई बात नहीं, हमारी सुनो, तुम्हारे हित में है वो सुनो, वैसा करो। इसलिए कई लोग होते हैं जीवन में गुरु धारण करते हैं, मंत्र दीक्षा लेकर गुरु जैसा बोले वैसा अपना जीवन जब ढाल लेते हैं, तब उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है।
गुरु ही वो संयम रूपी दंडा हमको देते हैं जिससे हमारा मन रूपी, ये मन रूपी बकरी नियंत्रण में रहती है। बलात्कार के केस इतने बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि मन रूपी बकरी नियंत्रण में नहीं है। चोरी चकारी के केस क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि ये मन रूपी बकरी नियंत्रण में नहीं है। कोई भी चीज अच्छी लगी, चलो चुरा लो। मन पर नियंत्रण नहीं है ना। और जिसके जीवन में गुरु है उसको डर रहता है कि अरे थोड़ा सा भी गलत आचरण मेरे द्वारा हो जाएगा तो गुरुजी की डांट पड़ेगी, गुरुजी नाराज हो जाएंगे। और इस संसार में निस्वार्थ प्रेम करने वाले गुरु नाराज हो गए तो फिर मेरे जीवन का होगा क्या? मेरा जीवन तो व्यर्थ चला जाएगा। गुरु जब संतुष्ट होते हैं तो जन्म जन्मांतरों में किए हुए सत्कार्य सफल हो जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, महादेव स्वयं कह रहे हैं।